नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर चल रहा घमासान महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चुनावी रैलियों में ये मुद्दा उठाया और दो टूक शब्दों में दोहराया कि जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 की कभी भी वापसी नहीं होगी। मोदी ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। 2 दिन पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश ये स्वीकार करेगा? दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से आने पहले कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर एक बार फिर से घिर गई है। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान ही इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हाल ही में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने धारा 370 बहाल करने से जुड़ा एक प्रस्ताव पास करवा लिया है। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है और नौबत यहां तक आ गई है कि विधानसभा स्पीकर को मार्शल भी बुलाने पड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन विपक्षी विधायकों के बीच हाथापाई की घटना देखने को मिली। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग वाले प्रस्ताव को लेकर ये घटना हुई है। देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, तो अनुच्छेद 370 को वापस लाने और वापस बहाल करने के ऊपर अब एक बार फिर से सियासत तेज होने लगी है। बता दें आपको कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से इस पर सियासत और ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी मौसम में कांग्रेस पर बीजेपी का वार और इस मसले को अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में उठाने और भुनाने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 पर मोदी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक वो हैं और किसी भी हालत में वो 370 को बहाल नहीं होने देंगे। तो बता दें कि 370 को लेकर घमासान लगातार चल रहा है और ये घमासान अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चुनावी रैलियों में ये मुद्दा उठाया और 2 टूक शब्दों में दोहराया कि जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 की कभी भी वापसी नहीं होगी। मोदी ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर में और कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। दो दिन पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश ये स्वीकार करेगा? दरअसल महाराष्ट्र और विधानसभा, झारखंड की विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर एक बार फिर से घिर गई है।
और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और M.A. मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय कौशिक जी आपके साथ करते हैं। सर सवाल इस बात को लेकर, ये प्रस्ताव पास कराना, ये क्या बताना और क्या जताने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के जरिए? विजय जी आवाज मिल रही है आपको? विजय कौशिक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। सर ये जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया गया है, इसका मतलब क्या है? ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? इसमें हमारा कांग्रेस का क्या है? वही हम पहले भी कह चुके हैं कि धारा 370 को लेकर हमारा नजरिया स्पष्ट है। इस धारा को देश की संसद ने खारिज किया था और अगर इसको वापस लागू करने की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी इस पे इत्तेफाक नहीं रखती। हमारा मानना यह है कि हम सत्ता में आने के बाद में इस मुद्दे को लेकर देश भर में जनमत संग्रह कराएंगे। अगर देश की जनता चाहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लागू किया जाए तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो अभी ये विधानसभा में पारित कराना, इसको पास कराने का क्या मतलब है? ये सत्ताधारी दल ने किया है और वो गठबंधन से तो आप भी है ना, आपकी सहमति नहीं है इस पर? जी आपकी सहमति नहीं है ना इस पर? नहीं, हमारी कोई सहमति नहीं है। ठीक है मलिक साहब, बिना इनकी सहमति के आप लोग कुछ भी करा रहे हैं। माना आपकी अच्छे खासे आपकी सीटें हैं, लेकिन पार्टी जो सहयोगी पार्टी है उनकी तो सहमति होती है ना। मलिक जी आवाज आ रही है आपको? मलिक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम संपर्क करते हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी, आप तो इतनी उम्मीदों से लेकर आए थे, इसको हटाया था, ये तो कह रहे हैं वापस लेकर आएंगे। मलिक जी की जो सरकार है या गठबंधन की जो सरकार है, इसे विधानसभा में पारित करा के पास करा चुकी है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये झूठ पर एक झूठ तो पब्लिक के बीच में बोल करके ये चुनाव जीते हैं और जाहिर सी बात है जो झूठ बोला उसको किसी तरीके से इन्होंने पेश करना है जनता के बीच में। इन्होंने कहा कि धारा 370 जो है हम उसको पुनः बहाल करेंगे। जाहिर सी बात है जो कश्मीर आज खूबसूरत वैली के रूप में बन चुका है, उस खूबसूरती को ये फिर दोबारा जो है बदसूरती में बदलने का काम करेगा और उसी पर इन्होंने वोट जीत पाया और गुमराह करके लोगों को, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये जो 370 से नुकसान हुआ है तो जनता में मिसकंसेप्शन इन्होंने दिया। अब उसी बात को साबित करने के लिए इन्होंने असेंबली में बिल को पारित कर दिया है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सूरत में ये बिल जो है ये दोबारा जो है ना लागू नहीं हो सकता है और लागू होने के लिए बहुत मतलब वो स्थितियां पैदा करनी होंगी, एटलीस्ट हमारे होते हुए तो किसी सूरत में नहीं होने का। तो जाहिर की बात है कि जब ये नहीं होने का तो फिर केवल जनता को गुमराह करना है। ठीक है मलिक जी, गुमराह कर रहे हैं क्या आप लोग जनता को? विधानसभा में पारित करा के पास करा के क्या ये लागू कर देंगे दोबारा से? ये तो ऐसे तो नहीं हटाया गया था ना, ऐसे तो जैसे हटाया गया था उसी प्रोसीजर से लागू किया जाएगा दोबारा। उतना आसान है क्या? देखिए आसान है या मुश्किल है, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मैनिफेस्टो में था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा था। तो जाहिर सी बात जो है ये लोगों जम्मू कश्मीर की आवाम जो है ये चाहती थी, जम्मू कश्मीर की आवाम का नेशनल स्टेटस। चलिए आपने पास करा लिया, नहीं आपने पास करा लिया, अब हटा देंगे क्या? अब आपने पास करा लिया, हटा देंगे, हट जाएगा ऐसे? हम ना पहले दिन से ये कहते थे हम लाएंगे या हटा देंगे। से यही कहा है कि हम इस मुद्दे के लिए और अपने राइट के लिए लड़ेंगे। अब ये पहला दरवाजा ओपन हुआ है और हमें यकीन है कि दिल्ली जो भी उसमें बड़ा दिल दिखा के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस देगी।
नहीं, मुझे ये तो तरीके से जो नहीं, मलिक जी एक सेकंड सुनिए ना सवाल सुनिए धारा 370 को कैसे निरस्त किया गया था ये बताइए, तो वैसे ही उसको लागू किया जाएगा ना। देखिए स्पेशल स्टेटस हमारे लिए वही है जो हमारे 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, हम उसे स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते हैं और हम उम्मीद है कि जो है दिल्ली जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ये तोहफा जरूर देगी। नहीं, ये विधानसभा में पारित कराना, इसको पास कराना, इससे क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ ये बताइए ना। जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मिला, सिवाय राजनीति के, सिवाय सियासत के, क्या मिला उन्हें? देखिए ये वो हमारी स्पेशल स्टेटस की बात हो या स्टेटहुड की बात हो, ये हमारे सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारा राइट है। मिल गया आपको स्पेशल स्टेटस, मिल गया सर आपको। अगर हमारे पास इस टाइम जो है असेंबली है, तो असेंबली एक ऐसा रास्ता है कि हमें वहाँ पे लोगों की बात करनी है, लोगों के लिए रेजोल्यूशन पास करना है। तो लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्शन लड़ा, मैनिफेस्टो लड़ा, इलेक्शन कैंपेन में जो है उन्होंने कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी आपके साथ नहीं है अभी। विजय जी मना कर रहे हैं, कह रहे हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं था, और हम पहले अगर आएंगे सत्ता में केंद्र में भी तो हम पहले सर्वे करवाएंगे, फिर लोग अगर ये कहेंगे कि इसको वापस लाना चाहिए तो लेकर आया जाएगा। कह रहे हम इनके साथ नहीं है। मैम बिल्कुल मैम, हम आपकी बात से सहमत है। अगर सर्वे किया जाए तो हमने लोगों के पास क्या मैनिफेस्टो रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आपने हम जैसी सरकार बनाएंगे, आपने सर्वे करा लिया देश भर में, बिजनेस डे जो होगा हम रेजोल्यूशन पास आपने देश में सर्वे करवाया क्या के लिए, तो लोगों आपने देश में सर्वे करवाया क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपीरियंस में लाया और उनको सरकार बनाने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी सर आपकी सहयोगी, नहीं सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी आपकी जो सहयोगी है वही आपके साथ नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि हठधर्मिता अपना रहे हैं आप, आपकी जो आप चाहते हैं वो हो गया। ऐसा नहीं है मैम, बिल्कुल अलायंस हमारे साथ है, तमाम लोगों ने वोट दिया। विजय कौशिक जी मुझे लगता है कि आप बाकी स्टेट जो है नहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विजय कौशिक जी, क्या ये वही सिचुएशन है कि कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है तो कुछ उसके अगेंस्ट है? जैसा कि धारा 370 को निरस्त किया गया था उस वक्त कांग्रेस में देखने के लिए मिला था, दो खेमे हो जाते हैं हर बात पर। कोई एक अपनी लाइन लेंथ होती है ना, एक अपनी कोई राय होती है ना, ये पार्टी की एक कोई राय होती है कि हम जिसके साथ है या इसके अगेंस्ट है। ये तो कह रहे हैं हमारे साथ ही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, जम्मू कश्मीर में हमने बाहर से समर्थन दिया हुआ है सरकार को, और इससे ज्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में प्रस्ताव को पास करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कानून था, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, इसलिए उसको राज्य के आधार पर कभी भी लागू नहीं किया जा सकता। नहीं, राज्य के आधार पर तो लागू नहीं किया जा सकता, जैसे हटाया गया था वैसे ही लागू किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? यही है ना स्टैंड कि अभी इस फैसले के साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है मलिक साहब, जल्दी से इस पे रिस्पांस दीजिए, फिर मैं शांत प्रकाश जाटव जी का रुख करती हूँ। जी नहीं है इसके साथ, इस फैसले के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। देखिए, जब रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें वोटिंग हुई है, और वोटिंग में आप खुद देख सकते हैं कि वोट कितना परसेंट है इसके फेवर में हुआ है। अब बाकी कोई लफ्जों या अल्फाजों में कोई इधर उधर हो सकता है, वो हम उन पे इल्जाम तराशे की बात नहीं है, लेकिन हम ये यकीन आपको दिलाना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन जो है फुल मेजॉरिटी में स्पीकर साहब ने पास किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रेजोल्यूशन दिया जाएगा और हमें यकीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ धारा 370 वापस नहीं आ सकती। देखिए, हमने आपसे मैं पहले कह चुका कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का राइट है और हमें अपने राइट के लिए लड़ना है। वापस आए ना आए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं कहती कि कल वापस आएगा या परसों वापस आएगा, हमें डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन हम पहले दिन से यही कहते हैं, इलेक्शन से पहले भी कहते हैं और हम सरकार में भी आज भी यही कहते हैं। जम्मू कश्मीर का देश से अलग है क्या सर? देश में ही है ना, जो सबका अधिकार है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी, लोगों का अधिकार छीनने का काम किया है क्या आप लोगों ने? देखिए मैम, ये हमारा राइट है और उस राइट के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा, कोई ना कोई दरवाजा खोलना पड़ेगा। अरे सर, ऐसे दरवाजा खोल के क्या फायदा? उम्मीद है कि
ऐसा दरवाजा खोल के क्या फायदा जिसमें बाहर से ताला लटका हुआ है अभी भी? देखिए अगर मैं आ रही हूँ शांत प्रकाश जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जाएंगे, धैर्य रखिए थोड़ा, शांत प्रकाश जी जल्दी से। बिजनेस मैं आ रही हूँ, असेंबली का पहला बिजनेस डे होगा, हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। आ रहे वादा बन रहे हैं। मलिक साहब, ये तो शुक्रगुजार करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का सब पार्टी। ठीक है शांत प्रकाश जी जल्दी से। देखिए, जिस तरीके से ये बिल पारित हुआ है, स्वाभाविक बात है इसमें कांग्रेस ने भी उसके पक्ष में वोट किया है, और कांग्रेस ने चूंकि ये पक्ष में वोट दिया है तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। समर्थन के लिए इन्होंने वोट किया, स्वाभाविक बात है ये इनको लागू कराना चाहते हैं, और किसी भी सूरत में कांग्रेस का ये जो कृत है ये आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने धारा 370 बिल का यहाँ पर समर्थन किया कि खत्म मतलब पुनः लागू किया जाना चाहिए, इससे इसकी मानसिकता साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी कांग्रेस के इस रवैये को बहुत भली भांति देख पा रही होगी, और पूरी तरीके से कांग्रेस को झारखंड और महाराष्ट्र में ये जो है ना इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। जी ठीक है। विजय कौशिक जी, देखिए जो वोटिंग हुई इसमें तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। आप कह रहे नहीं जी नहीं हम तो साथ ही नहीं है। ये कौन सा साथ है कि उंगली तो उस ओर इशारा कर रही है, लेकिन आपकी जो जबान है वो कहती है नहीं जी हम तो साथ नहीं है। विजय कौशिक जी, कौशिक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही, बताइए। जी बताइए, हमने कहा लिख कर दिया है कि अभी हम इनका समर्थन कर रहे थे। अरे सर प्रस्ताव तो पारित हुआ ना, उसमें पास भी हुआ ना, उसमें जो परसेंटेज आई है वो तो बताता है कि आप लोग साथ में ही हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर पहले भी कह चुकी है प्रस्ताव पास करके। आपने वोट दिया, अगर लागू करने के पक्ष में वोट किया है आपने असेंबली में, क्योंकि देश की संसद में खत्म हो चुका है। और अगर किसी कारणवश जम्मू कश्मीर के लोग मांग करते हैं तो हम इस मामले को जनता के अदालत में लेकर जाएंगे, जनता कहेगी। नहीं, विधानसभा में आपके विधायकों ने इनके पक्ष में वोट किया या नहीं किया, ये बताइए। जो परसेंटेज आए वो तो साफ बता रहे हैं कि इनके पक्ष में ही वोट किया है आप लोगों ने। अब आप कह रहे हैं हम तो जी साथ में नहीं है, हम तो सर्वे कराएंगे। ये कथनी और करनी में फर्क की बातें नहीं है क्या? करते कुछ है, बताते कुछ है, कहते कुछ है। विजय कौशिक जी, देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक हमारे विधायकों ने समर्थन नहीं किया है, और आपने वोट किया तभी बिल पारित हुआ। जो जानकारी देगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। चलिए, आपकी जानकारी में नहीं है, थोड़ा सा जानकारी को दुरुस्त करिए, वो जरूरी है जानकारी को दुरुस्त करना। लेकिन एम ए मलिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, अब आगे का काम क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अगला एक दरवाजा आप कह रहे हैं हमने जी खोल दिया, और दूसरा दरवाजा कैसे खुलेगा? देखिए मैम, हम दिल्ली पे एक उम्मीद लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक उम्मीद लगा सकते हैं कि वो एक बड़ा दिल रखे और दूर अंदेशी की नजर रखे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया, एक रीजनल पार्टी को जो है मैंडेट दिया, उनके मैनिफेस्टो और उनमें जो वादे किए थे वो वादा बंद रही, और उन्होंने जो है उस वादे पे जैसी असेंबली लगी उन्होंने वादा बंद रही, रेजोल्यूशन पास किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा दिल दिखा के जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना जो इनका हक है, जो इनका राइट है, वो वापिस देगी। बाकी नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा दिल दिखाएगी? क्यों लग रहा है आपको? ये उम्मीदें क्यों पाल रखी है आप लोगों ने? जी आपको क्यों लग रहा है कि जो सरकार है वो बड़ा दिल दिखाएगी? केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा दिल दिखाएगी? क्यों दिखाएगी? और दिखाना होता तो हटाती क्यों? जम्मू कश्मीर में ना पार्लियामेंट बैठता है, वो लोग असेंबली बैठती है, तो असेंबली में जो काम था वो किया, असेंबली तक जो काम था नहीं, तो स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को? बताइए ना। उम्मीदों पे खड़ा उतरे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम उम्मीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही करेंगे ना, बाकी किसी से तो उम्मीद तो कर नहीं सकते। बताइए मलिक जी, अगर भारतवासी आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, सब लोग हैं, हर राज्य में रहता हुआ इंसान वो भारतवासी है, भारत का नागरिक है,
तो फिर वहाँ स्पेशल स्टेटस की नौबत क्यों आ रही है? जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों होना चाहिए? मैम जो इस किस्म के जो गाना है, जो अफवाह फैला रहे, स्पेशल स्टेटस, क्या हिमाचल में स्पेशल स्टेटस नहीं है? क्या गुजरात में स्पेशल स्टेटस नहीं है? और उसी तरीके से जो अलायंस में इन्होंने सेंटर में अलायंस से नीति जी, या क्या वो स्पेशल स्टेटस नहीं मांगते हैं? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों, देखिए जम्मू कश्मीर को अगर स्पेशल स्टेटस दिया था, किसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने थोड़ी दिया था, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दिया था ना। और ये जो स्पेशल स्टेटस है ये किसने दिया था? अगर उस टाइम टू डिवाइड नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान, गांधी जी के हिंदुस्तान की तरफ अपने को गले लगाया, और जो है उन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को, हिंदुस्तान इकरारी हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर के लोग, और इन्होंने उस टाइम की जो हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर तोहफा दिया था इनको जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को तोहफा देंगे फिर वो वापस देंगे, फिर देंगे वो वापस देंगे, वो उनकी गलत नीति है ना। तो यहाँ के लोग जो है वो पहले ही इकरारी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही दो हाथ क्यों किया जा रहा है? और हमें उम्मीद है कि फिर से जो है ये तोहफा जो है हमें वापस देगी, कभी जो है इस किस्म की हरकत नहीं करेगी कि जो ये तोहफा जो है वापस लेने की। जाटव जी को बोलने दीजिए अब, ठीक है? इनके साथ ही दो हाथ क्यों, भेदभाव क्यों? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 30 वर्ष से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा एजेंट काम कर रहा था, जिसके कारण से पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट से बिल्कुल भटक चुका था। 30 साल के बाद में हमने देखा कि अब जाकर के सिनेमा हॉल भी खुल पाए हैं, मार्केट चालू हो पाए हैं। हर समय बंद से जूझ रहा था, और उसके पीछे कारण जो था वो यही था कि धारा 370, 35 ये बाधा बने हुए थे। साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पर आतंकवाद पुष्ट हो रहा था, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए जिस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यूटी बना करके सब चीजों को दुरुस्त किया, मैं समझता हूँ कि सब चीजें 100% काबू में आ जाने के बाद में स्पेशल स्टेटस दिया, राज्य का दर्जा जो है वो स्वाभाविक बात है उसको दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसको हमेशा यूनियन टेरिटरी रखा जाएगा। केंद्र अपनी लायबिलिटी नहीं बनाना चाहता, वो जाहिर सी बात है, उसको वो अपने आप में चलने योग्य हो जाए, उसके बाद में उसको स्टेटस का दर्जा मिलेगा। आज केंद्र के कारण से वहाँ पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। व्यापार के लिए G20 का सम्मेलन वहाँ पर हुआ, उसमें तमाम दुनिया भर के लोगों ने आकर के जम्मू कश्मीर के हालात और वहाँ पर कारोबार की दृष्टि से उसको देखा। तो इन सब चीज का लाभ जो है वो मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, और जम्मू कश्मीर जो है खूबसूरत वैली के रूप में, स्वतंत्र रूप में जब दिखाई देगा, तो उसके बाद में उसको स्टेटस बता लिया जाएगा और राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको यूटी बना करके रखना। कोई भी राज्य स्वयं में अपने आप में बलीभूत हो, स्वयं सक्षम हो। जब तक वो स्वयं सक्षम नहीं हो जाता, तो केंद्र प्रेजेंट तरीके से उसको सक्षम बनाने में काम कर रहा है, और वो तब तक करेगा जब तक वो पूरी तरीके से फ्री ना हो जाए, बेहतर ना हो। चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर धारा 370 का जेन एक बार फिर से बाहर आ गया, और इस विषय पर जो है लगातार बयानबाजी हो रही है कि जम्मू कश्मीर से हटकर अब सीधे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव तक पहुंच गया है। हालांकि इसका कितना फायदा कौन सी पार्टी उठा पाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।